नाजरीन, विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासर अली। आज यहां प्रेस क्लब जम्मू में डिस्प्लेस्ड कश्मीरी सिख कॉन्फ्रेंस की एक प्रेस वार्ता होने जा रही है, जिसमें वो हुकूमत से अपने कुछ मुतालबात रखने वाले हैं। क्या कुछ है इस प्रेस वार्ता में, आइए देखने की कोशिश करते हैं। मैं हरमहिंदर सिंह, प्रेसिडेंट डिस्प्लेस्ड कश्मीरी सिख कॉन्फ्रेंस की ओर से आज जो प्रेस वार्ता का यहाँ आयोजन किया गया है, उसमें मुख्य मुद्दे हमारे सिख समुदाय से जुड़े हैं और जो विस्थापित लोग हैं उनकी भी कुछ समस्याएं, उनका भी जिक्र यहाँ किया जाना है, जिसमें कि हम देखते हैं कि देश का वातावरण बिगड़ रहा है। कुछ हमारी हमसाया रियासत पंजाब, जहाँ की एक 7 जनवरी से धरना लगा हुआ है, वह किस उपलक्ष्य में वो धरना है कि पंजाब में जब कत्लो गारत का बाजार बहुत गर्म था, बहुत से मासूम लोगों की हत्याएं की जा रही थी और वहाँ की उस वक़्त की कांग्रेस की सरकार के चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह की हत्या भी उसी संदर्भ में हुई। तो उसके बाद 1995 तक हजारों मासूम लोगों का कत्लो गारत किया गया था। तो बेअंत सिंह की हत्या के बाद बहुत से सिख समुदाय के लोग अरेस्ट किए गए, उन्हें कानून के मुताबिक सजाएं दी गई। सजा देने के बाद हमारे न्यायालय ने जो उम्र कैद में उन्हें सजाएं दी गई, तो वो उम्र कैदें भी आज कंप्लीट हो चुकी हैं और 30 साल तक भी अभी उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। ये जो हमारी डेमोक्रेसी है, हमारे भारत का जो संविधान है, वह कदापि इजाज़त नहीं देता है कि कल्प्रिट्स को, कन्विक्ट को, जो उसकी टर्म जेल की होती है, उससे ज़्यादा देर उसे अरेस्ट करके रखा जाए और यातनाएं दी जाएं। ये ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही। दूसरी ओर हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि भारत में बहुत लोगों को रिहा भी किया गया जब उनकी जेल टर्म्स हुई, जैसे कि राजीव गांधी के हत्यारे जो एलटीटी से संबंधित थे, उन्होंने जो 1991 में राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु में की थी, उनके हत्यारों को भी छोड़ा गया। जो 2002 में गुजरात में हालात खराब हुए, उधर बल्किस बानो के हत्यारों को भी और जो रेप केस में लिप्त लोग थे उन्हें भी रिहा किया गया। और दोहरे मापदंड जो अपनाए जा रहे हैं, खासकर सिख समुदाय के साथ, कि हरियाणा में जो एक बलात्कारी सौदा साध, जो एक सच्चा सौदा का डेरा चला रहा है, जबकि 2017 में सीआईबी कोर्ट ने उसे कन्विक्ट किया है, उसका वो कथाकथित स्वयंभू अपना हेड बना हुआ है सौदा साध,
वो सच्चा सौदा चला रहा है और हमें बड़ी बरसना से कहना पड़ रहा है, बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसका कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने उसे पेरोल दी है और 133 दिनों की उसने पेरोल इंजॉय भी की है और केवल उसे उस वक्त छोड़ा जाता है जिस वक्त चुनाव का दौर भारत में विभिन्न राज्यों में होता है। हम जबकि उस चीफ ने जो सच्चा सौदा चला रहा है उसके हाई कोर्ट ने भी उसको कन्विक्ट किया है। उसने फोर्थ स्टेट का एक बहुत बड़ा पत्रकार रामाचंद्रन की हत्या भी की थी और अपनी 2 साध्वियों के साथ बलात्कार भी किया था, यह सीबीआई कोर्ट का कहना है। तो उस कन्विक्ट को पेरोल दी जाती है, यह बड़ी एक शर्मनाक बात है। और जिन लोगों ने अपनी जेल टर्म पूरा भी की है उन्हें अभी तक छोड़ा नहीं जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। और दूसरी ओर हम कंडेम करते हैं कि भारत सरकार एक कानून लाने जा रही है जिसे यूनिफाइड सिविल कोड कहा जाता है, जिसका हिंदी में नागरिक समान नागरिक संहिता कहा जाता है। वह हम सिख लोगों को मंजूर नहीं है। हम कॉमन सिविल कोड भारत देश में लागू करने नहीं देंगे। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, हम उसका कंडेमनेशन करते हैं। और जो माइग्रेंट लोग हैं जो कश्मीर से विस्थापित हैं वे कई दिनों से यहाँ धरने पर हैं, उनकी सैलरियाँ वागुजार की जाएं। उनको अगर सरकार काम पर कश्मीर भेजना चाहती है, वो कैटेगरी के लोग हैं और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो नियुक्तियां की गई हैं वह लोग हैं, उन्हें वर्क फ्रॉम होम यहाँ जम्मू में दिया जाए और उनकी सैलरियां वागुजार की जाएं ताकि शिवरात्रि का दिन आने वाला है, पर बहुत वो इम्पोर्टेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और उन्हें जल्दी से जल्दी उनके मसले हल किए जाएं। और एक मसला जो पार्लियामेंट ने पास करना है, जिसकी रिकमेंडेशन डिलिमिटेशन ने की है कि माइग्रेंट डिस्प्लेसड लोग जो कश्मीरी पंडित और सिख हैं जो अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए 2 सीटें एमएलए की रिजर्व करने का एक प्रावधान रखा गया है, उसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास करना है। हम डिमांड करते हैं, पुरजोर डिमांड करते हैं सिख समुदाय से कि एक कश्मीरी पंडित को एमएलए लिया जाए और एक सिख को एमएलए लिया जाए ताकि वो अपनी आकांक्षाएं एस्पायरेशंस फुलफिल करें, और क्योंकि वो अनरिप्रेजेंटेड रहते हैं इन द लेजिस्लेचर ऑफ JNK। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की आपने, वो कहाँ तक जो है वो आपके इन इश्यूज में एक रुकावट बन रहा है? ऐसा है कि भारत सरकार ने वो पार्लियामेंट में पास नहीं करना है। वह जिन रियासतों में बीजेपी की सरकार है वहां कहा गया है कि अपनी अपनी असेंबलियों में यूनिफाइड कॉमन सिविल कोड पास किया जाए और उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। हम चाहते हैं कि अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ, जो सिखों की एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है और आर्टिकल्स ऑफ फेथ जो सिखों के इनसेपरेबल पार्ट हैं, उसे हम अपने तन से जुदा नहीं कर सकते। वह जो हमारे आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं उसे हम कदापि छोड़ नहीं सकते। इसलिए हम कह रहे हैं आपके माध्यम से कि हम यूनिफाइड सिविल कोड लागू नहीं करने देंगे, उसको अप्लाई नहीं करेंगे किसी तरीके।